हाँ दोस्तों, जैसे कि हम आगे देखेंगे सी सेट में। तो कि बेसिक ट्रिक हम जानते थे सी सेट। क्या जानना है हमको? बेसिक ट्रिक। बेसिक। जब हम बेसिक ट्रिक जानते हैं तो रिलेशन में ये किसके विषय में हम जान रहे थे? प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम बेसिक ट्रिक जान रहे हैं। जब इसके विषय में हम जानना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें ये चीज़ मिलता है कि हम अब कहाँ पे पहुँचे हैं। अगर हम उठा के देखें तो हम पहुँचे हैं ट्रिक नंबर। हम रोज आपको बता रहे हैं, हर दिन बताते हैं। अभी सामान्य सी एक ट्रिक है, इसके बाद एडवांस लेवल है, फिर एडवांस लेवल ट्रिक भी है। आपको पूरा होलिस्टिक व्यू में पूरा सेट का नॉलेज हो जाएगा। गलती होने के चांसेस कम होंगे, ये आप जान। जैसे ही इस चीज पे हम आते हैं, जो 6 नंबर का ट्रिक है वो अगर हम देखें और सोचें और समझें। यदि ए है, मान लीजिए कोई वस्तु ए, ठीक है। यदि ए किसी वस्तु को बी को x% हानि पर, बी उसी वस्तु को सी को y% हानि पर, सी उसे डी को z% हानि पर बेचता है। इस टाइप का क्वेश्चन। यदि ए किसी वस्तु को बी को, क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला हम फॉर्मूला को क्या हो सकता है? फॉर्मूला जो होगा, मान लीजिए ए वस्तु को बी बी को बेच रहा है, बी को x रुपीज में, बी को x रुपए में बेचता है। लेकिन जब वो बेचता है तो वो हानि है, हानि पर बेचता है। x रुपए में या x रुपए हानि में, x रुपए हानि में, हानि में बेचता। अब बी की बात, बी उसे वाई को, जो x रुपए है, ये मान लो प्रतिशत यहाँ पे x, ये किसी वस्तु को बी को x% रुपए हानि पर बेचता है। बी उसे किसे बेचेगा? बी सी को बेचेगा। बी उसे सी को y% हानि पर बेचता है। ठीक। सी उसे उसे बी को बी को 1% हानि पर बेचता है। क्लियर? एक दूसरे को बेच रहे हैं, और बेचने का जो वो है, ए किसी वस्तु को x% हानि पर बेचता है। किसको? बी को। बी उसे वस्तु को सी को y% हानि बेचता है। सी उस वस्तु को डी को z% हानि पर बेचता है। तो डी का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है। इस सिचुएशन में क्या, जब डी का क्रय मूल्य पूछ लिया जाए, शायद हम इस पर बात भी कर चुके हैं। तो जब डी का क्रय मूल्य पूछ लिया जाएगा तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं?
इस सिचुएशन में जो करेंगे वो ये होगा कि एक्स बी को बेच रहा है y% में, सी डी को बेच रहा है z%। तो इक्वेशन में जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वो होगा डी का क्रय मूल्य। डी का क्रय मूल्य मतलब डी का कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इक्वल टू क्या हो सकता है। इस सिचुएशन में अगर हम देखें, अगर डी की बात करें तो ए का क्रय मूल्य निकालेंगे, लिखेंगे का क्रय मूल्य सीपी ऑफ ए लिखेंगे तो इनटू इक्वेशन, इक्वेशन में ये निकालिए डी के क्रय मूल्य के बिहाफ, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे 100 माइनस एक्स अपान 100 माइनस वाई अपान 100 100 माइनस जेड अपान। लेकिन वहीं पर जब फॉर्मूला फर्स्ट हो गया, लेकिन सेकंड फॉर्मूला अगर हम देखें, अगर हम डी का क्रय मूल्य न निकाल कर ए का क्रय मूल्य निकाल, ऑफ डी लिखेंगे इनटू, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तो ये होगा 100 मान 100 माइनस एक्स अपान 100 माइनस वाई 100 अपान 100 माइनस। इस फॉर्मूले का हम फॉलो करें। इस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन भी करा चुके हैं। इस दोनों फॉर्मूले को फॉलो करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर हम देखें इस पे, इस दोनों फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन अगर देखें तो हमें, जैसे मान लीजिए कि 500 रुपया है, 500 रुपीज है, 500 रुपीज को किसी को देना है। 500 रुपया की किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर, श्याम ने उसे मोहन को 25% हानि पर, तथा मोहन ने उसे रहीम को, तीन शब्द हुआ, तीन लोग आए। ये 500 है, 500 रुपीज, 500 रुपीज, ठीक है, रुपीज। तो ये 500 रुपीज है। इनमें इस 500 रुपीज एक वस्तु है, मान लो, एक मान लीजिए वस्तु है, उस वस्तु को मान लेते हैं एक वस्तु है, थिंग्स है, थिंग्स है और गुड्स, गुड्स है। ये जो वस्तु है, इस वस्तु को तीन लोगों में क्या करना है, बेचना है। तो पहले वाला क्या है, मान फर्स्ट ये है श्याम, मोहन और रहीम।
श्याम, मोहन और रहीम पर्सन है। तो श्याम है जो 500 रुपए की वस्तु है, उस वस्तु को 20% हानि पर, उस वस्तु को 20% हानि पर इसको बेचता है, इनको, मोहन को। कितने प्रतिशत हानि पर? 20% लॉस पर। ठीक? जब 20% लॉस पर ये उनको बेचते हैं, इसका मतलब अब हम भी कुछ काम करेंगे। इसका मतलब ये है, जो क्वेश्चन है इनमें अगर हम देखें तो ये पहले वस्तु इनके पास आई होगी ना। ठीक है, ये वस्तु जब इनके पास आई होगी तो वस्तु के बीच में जो इनको लॉस हुआ होगा वो 20% है ना। अब ये किसी और को बेचेंगे, फिर ये किसी और को बेचेंगे, ये इनको बेचेंगे। जब ये इनको बेचेंगे तो इसका मतलब ये है वो इनमें होगी, तरफ 20% की हानि हुई, और उसी 20% हानि पर श्याम उसे मोहन को बेचता है। कितने प्रतिशत? 25%। इसमें 25% का लॉस हुआ, और इन्होंने इनको बेचा तो इसमें 10%। अब तीनों का देखो, इस वस्तु को श्याम को बेचा 20% हानि पर, श्याम ने मोहन को बेचा 25% हानि पर, मोहन ने रहीम को बेचा 10% हानि पर। यहाँ तक क्लियर समझ में? अच्छा, जो वस्तु है उस वस्तु को हम क्या मान लें? पहले के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य मान। ये अगर हम डी को निकाल रहे हैं, डी का क्रय मूल्य, अब जो वस्तु को बेचा गया तो ये कितने पे बेचा गया? ये एक्स हो गया, ये वाई और ये जेड हो गया। ठीक, और जो वस्तु बेच रहे थे वो ए, बी और सी। ये किसी वस्तु को बी को बेच रहा था, ये वस्तु है उसको बेच रहा। तीनों लोगों में दो लोग आपस में बेचना चालू किए, तो वस्तु रही होगी ना। तो वस्तु पहले से जो रही वो ए थी, ए वस्तु को बेचना शुरू करे थे, तो मतलब यहाँ से बी होगा, बी, सी और डी। लेकिन अगर यहीं पर ए वस्तु हो बी और सी के बीच में, दो चीजें समझ में आ रही। अब आगे जब हम आगे देखते हैं, इनके लिए फॉर्मूला होता है, इनके लिए जो फॉर्मूला होता है ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इक्वल टू ए का कॉस्ट प्राइस, ए का कॉस्ट प्राइस कितना 500 इंटू एक्स वाई जेड, मतलब 100 माइनस 25 अपॉन 100, 100 माइनस 20%, ये 20 है, 25 100, 110 अपॉन 100, ये 4। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। आता है 500 अपॉन 100 अपॉन 100, 90, 100, 1 2 1 2 1 2 बटा 5
75 9 ये बचा 5 पंजा 5 20 4 2 जा 8 5 5 अब बचा हमारे पास 2 इंटू 5 9 2 15 जा 30 30 इंटू 9 इक्वल टू 270 ये जो आंसर 270 है ये रहीम का क्रय मूल्य होगा रहीम का क्रय मतलब जो डी था वो रहीम था तो रहीम का ये क्या होगा रहीम का ये क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस ऑफ रहीम को हम डी मान जब हम इस पे क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो हम देखते हैं अब आगे हो सकता अब आगे हम देखेंगे बी का भी फॉर्मूलेट देख लिया अब आगे की जो सिचुएशन होती है हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू अब विद 5 अब 6 ट्रिक नंबर 6 चलेंगे यहाँ से 5 को हमने एक बार समझाने की कोशिश की ताकि आप 6 था 6 हो गया था 7 पर चलिए देखते हैं 7 थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा 7 पे चलते हैं और इस ज़्यादा वो नहीं बहुत आसान है ट्रिक नंबर 7 ट्रिक नंबर ट्रिक नंबर 7 पे चलते हैं तो वहाँ सामने आती हैं वो क्या होती हैं वो ये होती हैं कि जो हम पढ़ते हैं वो ये है अगर दो वस्तु है दो टू गुड्स तब टू गुड्स अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो मान लो एक वस्तु ये और दूसरी जो वस्तु है दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल इस वस्तु को हम मान लो ए मान ले इस वस्तु को अगर ए और बी वस्तु को कॉस्ट प्राइस समान है तथा एक वस्तु को बेचने के बाद x% का लाभ तथा दूसरे वस्तु को बेचने के बाद हाँ, दूसरा मान लो अगर ए को हम बेचते हैं सेल आउट करते हैं तो हम सेल करते ए को हम सेल करते हैं तो क्या होगा तो सेल करते हैं तो सेल करने के पश्चात हमें x% प्रॉफिट हो रहा है लेकिन वहीं पर अगर हम बी को सेल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा x% का लॉस हो दो सिचुएशन जब एक को बेचे लाभ एक को बेचे हानि तो पूरे जो सौदे में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि इस दोनों को मिलाएं तो इसमें does not profit it does not profit and loss ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस
चलो जैसे क्वेश्चन देख, इसी भी एक दुकानदार दो वस्तुएं 800 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता। ये वस्तु ए है और बी है। 800 रुपए इसको भी देना पड़ता है, 800 रुपए देना पड़ता खरीदता है। एक वस्तु पर 25% का लाभ होता है, दूसरे वस्तु पर 25% की हानि होती है। जब ये जो 800 में खरीदा था इसको बेचता है तो हमें क्या कर रहा है, 25% की प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। लेकिन जब इसको बेचते हैं तो हमें क्या हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट और लॉस को मिलाएं तो ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन बेचे, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 800 रुपए प्रति वस्तु दर से खरीद रहा है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहा है तथा दूसरे वस्तु को 25% हानि पर बेच रहा है, तो ये बताइए उसे प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट होगा या लॉस? तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो वस्तुएं हैं अर्थात बराबर हैं, पूरे सौदे में ना तो लाभ होगी ना तो हानि। ठीक है, ठीक। अब अगर इसी का थोड़ा सा दूसरा लास्ट, दूसरा थोड़ा सा हम इसी का मान लो, जो ये रूल था इस रूल के अकॉर्डिंग चले, ये रूल चले, रूल को देखें, रूल का ये रूल नंबर 7 था, नंबर 7 तो कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर रूल नंबर 8 देखें, रूल नंबर 8 अर्थात ट्रिक नंबर 8, नंबर 8 देखें। ट्रिक नंबर 8 हम इस पर कल बात करेंगे, लेकिन आज बता दें। जब कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को सामान्य मूल्यों पर बेचता है और उसमें एक को x% हानि पर और एक को x% लाभ पर करेगा, बेचता है, ठीक। कोई व्यक्ति दो वस्तुओं सामान्य मूल्यों पर बेचता है, मान लीजिए ये वस्तु ए है, बी है, ठीक है। इनको क्या कर रहा है, समान मूल्यों पर बेच रहा है, अर्थात सेलिंग प्राइस एसपी बेचता है। उसमें से एक को x% हानि पर, दूसरे को x%, मतलब प्रॉफिट में बेच रहा है, इसको इसको लॉस में भी। तो हमेशा हानि है या नहीं? इस सिचुएशन में हम देखेंगे तो हानि और लाभ की बात हो रही है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हानि हो, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर धनात्मक पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वहां पर लाभ, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वहां पे हानि। इससे संबंधित हम क्वेश्चन को कल देखेंगे।